गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम कक्षा 6 में हिंदी सब्जेक्ट में पहला पाठ दयालु शिकारी चित्रपाठ पढ़ेंगे। दयालु शिकारी का प्रकार है चित्रपाठ। चित्रपाठ यानी कि चित्र द्वारा वर्णन। तो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, तो चित्र में क्या है, तो उसकी ये यहाँ पे कहानी है। तो यहाँ पे मैं कहानी पढ़ूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशान साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरण इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दी। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। तो छात्रों, इस कहानी में क्या है कि इस कहानी में चित्रपाठ में पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि एक घना जंगल है और जंगल में हिरनी है। हिरनी इधर उधर भाग रही है। बाद में क्या होता है कि एक शिकारी शिकार करने के लिए आता है, क्योंकि उसे मांस खाने की इच्छा होती है हिरनी का। तो वो हिरनी का शिकार करने के लिए जंगल में आता है और वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तो तीसरे चित्र में देखिए कि शिकारी हिरनी को गोली मारता है, यानी कि निशाना साधता है और बाद में उसका पेड़ में गोली लग जाती है। तो गोली की आवाज़ से चौथे चित्र में देखें कि गोली की आवाज़ से सारे जंगल के हिरण इधर उधर भाग रहे हैं। तो हिरनी के पाँव में गोली लगने के कारण वो जख्मी हो जाती है और उसके पेट से खून निकल रहा है। शिकारी हिरनी के पास पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि हिरनी ने एक शावक को, यानी कि एक बच्चे को जन्म दिया है और वो हिरनी बुरी तरह से करा रही है, यानी कि उसको गोली लगने के कारण वो उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। शिकारी को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसने एक गलत काम किया था। उस शिकारी का दिल भर आता है। तो शिकारी क्या करता है, तो शिकारी जंगल के पास ही एक पशुओं का अस्पताल था। तो शिकारी उस हिरनी को और उसके बच्चे को अस्पताल में ले जाता है। वहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर उसकी हिरनी की टांग में लगी गोली को निकाल देता है और मरहम लगा देता है। इलाज से हिरनी को आराम मिलता है। आप 9वें चित्र में देख सकते हैं कि हिरनी को आराम मिलता है और हिरनी फिर से जंगल में घास चरने लगती है। तो छात्रों, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो ये यहाँ पे दर्शाया है। तो हमें पशुओं के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि संसार में यानी कि दुनिया में सबको एक समान हक मिला है, सबको जीने का हक है। तो इसीलिए हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। इस संसार में सभी पशु पक्षियाँ, प्राणियाँ, मनुष्य सब एक समान है। दुनिया में ईश्वर ने हम सबको एक जैसा अधिकार दिया है, इसीलिए हमें सबको गले लगाना है और हमें मानव को पशुओं के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। यही बात बताई है। तो छात्रों, दयालु शिकारी चित्रपाठ में आपको समझ आ गया। तो अब हम अभ्यास पढ़ेंगे। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है
इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है? तो आपको पता ही है छात्रों कि इस चित्रपाठ यानी कि चित्र के आधार पर जो पाठ होता है वो, तो उसमें कौन से पशु की बात की गई है? तो हिरण की। तो इस चित्रपाठ में हिरनी की बात की गई है। आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो आपने देखा है ना बहुत सारे पशु होता, आप क्या कहेंगे? मैंने गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊँट, गधा आदि पशुओं देखे हैं। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो कौन कौन से जानवर देखने को मिलता है? तो आपको पता ही होगा कि जंगल में शेर, बाघ, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। यानी कि इस पाठ में जो हमने कहानी पढ़ी उसमें कौन कौन से शब्द का उपयोग किया है हमने? तो शिकारी जैसे दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, अस्पताल, आंसू, पशु जैसे शब्दों का उपयोग किया है। प्रश्न नंबर 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो यहाँ पे उदाहरण है। तो पहला चित्र है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो आपने देखा ना पहला चित्र कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी भाग रही है, दौड़ रही है। दूसरा प्रश्न है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो क्या खाती होगी आपको पता है? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी है? तो कैसी है हिरनी देखने में? तो आप देख सकते हैं ना, तो हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। कैसी है? मोटी और ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? चौथा प्रश्न, तो उसका जवाब क्या आएगा? शिकारी मांस खाने की उसे इच्छा हुई थी, तो मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। पांचवा प्रश्न, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया। छठा प्रश्न, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप यानी कि नज़दीक, तो हिरनी के नज़दीक जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। सातवां प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों ले गया? तो आपको पता है ना शिकारी हिरनी को कहाँ ले जाता है गोली लगने के बाद? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करवाना चाहता था। आठवां प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? तो आपको पता है ना कैसा? अच्छा। तो उसका जवाब क्या आएगा? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, यानी कि उसके प्रति दया दिखाई, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को बहुत दुख होता है। क्योंकि शिकारी को उसकी हिरनी की दशा देखकर उसे बहुत पछतावा होता है और बहुत दुख होता है, इसीलिए शिकारी हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार करता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। जो शब्द है वर्ण, उसके आधार पर हमें शब्द बनाना है। पहला है उदाहरण में ख, तो ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना ऐसे शब्द आता है ना आपको। तो पहला है ट, तो ट से क्या आएगा? टकसाल, टका, टखना, टमटम, टमाटर आदि आता है ना आपको शब्द, तो वो लिखना है। बाद में है ड, तो ड से क्या कौन सा शब्द आएगा? डकेटी, डमरू, डग, डगमग, डकार ऐसे शब्द आएंगे। म से कौन सा शब्द आता है आपको पता है? तो मकड़ी, मगर, मधुकर, मक्षिका, तो ऐसे शब्द म से आता है। आगे है भ, तो भ से कौन सा आएगा? भालू, भगत, भगवा, भगदड़, तो आदि शब्द भ से आएगा। अब आगे का स्वाध्याय पोथी में हम
देखेंगे तो दूसरा वीडियो में हम स्वाध्याय पोथी में लिखेंगे।